पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने टाइम दिया। हमारा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा भी है। हमारा जो सेशन होता है वो अक्टूबर नवंबर होता है, जिसका नाम ही है अक्टूबर नवंबर। लेकिन पीछे चूंकि अभी हमारी एग्ज़ाम की तैयारियां नहीं थी, हमारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, कुछ हालात ऐसे थे पूरे साल में ऐसे रहे जिनकी वजह से हम सिलेबस पूरा नहीं कर पाए। अभी थोड़ा सा माहौल बना था पढ़ाने का जो था, लेकिन इसके बीच में गवर्नमेंट ने न जाने क्या सोच के एक डेट शीट ऑर्डर निकलता है गवर्नमेंट की तरफ से, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब की तरफ से, कि भाई आपने 25 अक्टूबर से पहले एग्ज़ाम ले करके रिज़ल्ट अनाउंस कर देने हैं और 1 नवंबर से आपने क्लासेस स्टार्ट करनी है। शायद या तो गवर्नमेंट को ये बीच में जो हमारी पूजा हॉलीडेज़ है ये भी भूल चुके हैं कि बीच में पूजा हॉलीडेज़ है। बच्चों को दिवाली मनानी होती है, ईद दिवाली दो ही तो मेन फेस्टिवल है जो मनाए जाते हैं। तो हमारा गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि इस डेट शीट को चेंज किया जाए और इसको कम से कम, अगर ज़्यादा आगे नहीं लेना चाहते हैं तो ये 24 के बाद होना चाहिए। होता यह है कि जब भी हम बच्चों को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले हम बच्चों को बोलते हैं बेटा आपके पास अब 10 दिन, सिलेबस आज आपका ख़त्म हो गया, अब हम आपको 10 दिन रिवीजन करवाएंगे और 15 दिन के बाद हम आपका फाइनल एग्ज़ाम, जिसको सुमेटिव असेसमेंट कहते हैं या T2 कहते हैं या फाइनल एग्ज़ाम कहते हैं, होगा। उससे क्या हो कि बच्चे भी मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि नहीं अब हमें एग्ज़ाम में बैठना है। पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ बैठते हैं कि नहीं जी अब हमने इनको तैयार कराना है। तो इस तरह से एक जो एग्ज़ाम का एक जो सिस्टम होता है वो चलता है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि न जाने किन वजहात की वजह से, क्या वजह है ऐसी कि इतना जल्दी एग्ज़ाम करने की हमें ज़रूरत क्या पड़ी है। आगे हमारे पास छुट्टियां पड़ी होती हैं। तो ये जो है डेट शीट बिल्कुल हमारे हिसाब से गलत है और आइंदा के लिए भी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कम से कम जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, जो जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूलों के प्रिंसिपल हैं, जो प्राइवेट स्कूलों के कुछ चुनिंदा लोग हैं, उनसे कम से कम कंसेंट लिया जाए कि भाई आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, आपने बच्चों को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया है या नहीं किया है। उसके बाद ही डेट शीट निकाली जाए। और डेट शीट निकालने से पहले मैं तो कहता हूं कि कैलेंडर निकालना चाहिए गवर्नमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, पूरे साल के लिए कि भाई देखो फलानी डेट से आपकी क्लासें होंगी, फलानी डेट को एग्ज़ाम होगा और फलानी डेट से आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, ताकि बच्चा शुरू से ही मेंटली प्रिपेयर रहेगा कि मुझे फलानी डेट से एग्ज़ाम है, मुझे उसके लिए तैयारी करनी है, मुझे एग्ज़ाम में बैठना है। अभी जैसे बोर्ड वालों के एग्जाम्पल ले लो, उन्होंने 1 महीना पहले निकाल दी है डेट शीट 10th की और 12th की, 11th 10th 11th 12th। तो बच्चों के हम आजकल टेस्ट ले रहे हैं, उनको प्रेपरेटरी टेस्ट ले रहे हैं ताकि वो अपने एग्जाम मुंह में बच्चे बैठे और अच्छे मार्क्स ले फाइनल एग्जाम में। अब अगर हम हड़बड़ी में सारा कुछ करते जाएंगे तो वो तो मतलब हो गया कि हमें किसी ढंग से बच्चे को पास करना है और इस तरह से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम नहीं चलेगा। इसके बारे में जो हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन J&K है, अजय गुप्ता जी है उसके प्रेसिडेंट, उन्होंने भी इस चीज़ को काफ़ी खंडन किया है कि भाई नहीं ये जो है चीज़ गलत है, हम लोगों को टाइम देना चाहिए, इन लोगों को भी टाइम देना चाहिए जैसे समर जोन के लोगों को मिलता है। अब आप मुझे बताइए कि CBSE में तो एक ही सेशन होता है, 1 मार्च में तमाम स्कूलों का एग्ज़ाम होता है और जितने भी हमारे बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं उनके मेजॉरिटी बच्चे CBSE में पढ़ते हैं। या तो उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि पेपर कब लेना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं चाहूँगा कि 9th 10th क्लास के 10th क्लास का अगर एग्ज़ाम 15 दिन चलता है या महीना चलता है और 3 महीने के बाद रिजल्ट निकलता है, तो क्या छोटी क्लासों को कम से कम 1 मंथ तो चाहिए जिसमें उनके प्रॉपरली एग्ज़ाम हो, प्रॉपरली मार्किंग हो, प्रॉपरली सब कुछ हो और एक रिजल्ट जो है प्रॉपर ढंग से निकले। एक और कंसेप्ट रखा हुआ है आजकल गवर्नमेंट ने, हार्ड जोन, ये सॉफ्ट जोन। मुझे लगता है इसकी कोई ज़रूरत है। एक बार डेट शीट बनाओ, सब बच्चों का इकट्ठा एग्जाम ले लो, हार्ड जोन, समर जोन, उनका अलग रिजल्ट, इनका कोई फन ही नहीं इसका बनता है। हम भी तो पढ़े हैं, हमने 45 साल तो सिर्फ ये पढ़ाते हुए हो गए, हमको 65 66 ईयर्स तो हमारी एज हो चुकी है। हमने भी आज तक यही देखा कि एग्ज़ाम एक होता था।
तो ये डेट शीट जो है ये हमारे लिए ठीक नहीं है, बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है। अगर लोग समझते हैं, लोग भी काफ़ी रिजल्टमेंट कर रहे हैं इसमें कि भाई क्या है ये, आप लोगों ने तो 10 दिन तो देने थे हमें इसके लिए, लेकिन ये हमने कहा कि हमारे हाथ में नहीं है, ये तो जो गवर्नमेंट का डिसीजन है हम भी उसको मानते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं कि आप कम से कम डेट शीट जो है ये चेंज की जाए और एग्जाम के लिए कम से कम 10 से 15 दिन पेपर हों, उसके बाद 10 दिन का कम से कम टाइम मिलना चाहिए कि हम रिजल्ट तैयार करें, और रिजल्ट के बाद बच्चों को थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए, उनके एडमिशन्स हों, बच्चे बुक्स वगैरह परचेज करें और उसके बाद वो अपनी पढ़ाई शुरू करें। हमारे पास बहुत टाइम है, हमें छुट्टियों को रिड्यूस करना है, समर वेकेशन कम की जाए, विंटर वेकेशन कम की जाए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। इंस्टेड ऑफ ये खाली कागजी कार्रवाई के बेटर ये है कि स्कूलों में जाके एकेडमिक स्टैंडर्ड को चेक किया जाए कि भाई स्टैंडर्ड क्या है, स्कूलों में पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा मुद्दा यही था, ज़्यादातर इसी के बारे में। बाकी जो भी चीज़ें होंगी हम आप तक लाएंगे और आपके मीडिया से बाकियों तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अभी देखिए होता क्या है, एक और आपको मैं चीज़ बताऊं, पूरे साल में 6 टेस्ट लिए जाते हैं, F1, F2, F3, F4, F5, F6 जो नई स्कीम है, और 6 टेस्टों के बाद एक फाइनल एग्जाम लिया जाता है। अगर हम एक टेस्ट के लिए 5 दिन ही कंसिडर करते हैं तो मुझे बताइए 30 दिन उसमें जाते हैं कि नहीं जाते हैं। और इस साल जो स्कूल लगा टोटल 90 वर्किंग डेज रहे हैं, सिर्फ 90 दिन। अब मुझे बताइए कि बोलने को तो साल है लेकिन करने को सिर्फ 90 दिन है। 90 डेज में कितना कुछ कर सकता है इंसान। वो फॉर्मेलिटी अगर करनी फिर तो सिलेबस पूरा है, अगर हमें फॉर्मेलिटी ही करनी है सिलेबस पूरा है। लेकिन अगर हमें पढ़ाना है, एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाना है, तो उसके लिए टाइम चाहिए, बच्चों को भी टाइम निकालना है, पेरेंट्स को भी निकालना है और हमें भी निकालना है, तभी जाकर के हम इस एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। वरना डिग्रियां तो सबके हाथ में होंगी, आता जाता किसी को कुछ होगा नहीं। देखिए मॉनिटरिंग हो भी रही है और नहीं भी हो रही है। गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, ऑर्डर निकाल रहे हैं, ऑर्डर को आगे इंप्लीमेंट कितना किया जाता है वो तो अलग बात है, वो आप सब लोग देखते हैं कैसे हो रहा है। मॉनिटरिंग एक अलग चीज है, ऑर्डर निकालना अलग है, उस चीज को इंप्लीमेंट करना अलग, और फील्ड में जाकर के उस चीज को देखना वो अलग चीज है। फील्ड में मुझे नहीं लगता कोई जाकर के चेक कर रहा है कि स्कूलों में पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। सिर्फ ये देखते हैं हाँ जी एग्जाम हो गया, हाँ बच्चे पास हो गए। माँ बाप को ये भी पता नहीं कि मेरे बच्चे के पास कुछ नॉलेज भी है या सिर्फ इसके हाथ में स्कूल से 100% मार्क्स वाला मार्क्स कार्ड ही हाथ में है, वो चीज़ कोई नहीं देख रहा है। और उस चीज़ को अगर हम नहीं देखेंगे हमारी आने वाली जनरेशन तबाह हो जाएगी। तो क्या सर क्या रहेगी बाकी में आपकी अपील क्या रहेगी? अपील हमारी यही है कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए, और अगर आइंदा के लिए कम से कम हमारे लिए अभी नवंबर में एक कैलेंडर निकलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें वो क्लियर करें कि भाई समर वेकेशन इस डेट से इस डेट, विंटर यहाँ से यहाँ, आपके एग्जाम जो है फलानी डेट से शुरू होंगे, फलानी डेट तक आपने खत्म करना है, और डेट शीट हमने बनानी है, सब कुछ हमने करना है। अगर तो फिर उसमें परेशानी क्या है गवर्नमेंट को, उनको तो स्कूलों को भी थोड़े से इख्तियारात देने चाहिए कि भाई ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि भाई अगर आपको 10 दिन आगे पीछे लगता है, आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है तो करो, पहले पढ़ाओ फिर एग्जाम लो, बगैर पढ़ाने के कौन सा एग्जाम होगा। सर हमने पीछे तो मैं कह रहा हूँ कि 90 डेज स्कूल लगाए, सिलेबस कंप्लीट हुआ ही नहीं है, तो उसी चीज के लिए तो हम भी रो रहे हैं ना यहाँ पे। जब आपने बच्चों के मार्क्स नहीं है, सभी कहते हैं कि नहीं गलत है, लेकिन सब कहते हैं ठीक है जी कर लो, सेटिस्फाई तो कोई भी नहीं है, लेकिन मजबूरी है, करना ही करना है। तो इसलिए आने वाले वक्त में इन सब चीजों को देखा जाएगा। मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट देखेगी, और हमारे जो कमिश्नर साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, डेफिनेटली एक कैलेंडर निकालेंगे जिसमें हम शुरू से ही तैयार रहेंगे कि भाई हमें फलानी डेट को फलाना काम करना ही करना है, हमारे बच्चे भी तैयार रहेंगे उसके लिए। थैंक यू।